अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। किसी ने नहीं दुरूद भेजी भाई? दुरूद किसी ने नहीं जी पढ़ी? आप तो तो माइक बंद था ना। मेरी आवाज़ तो आ रही थी। खूब इश्काल नदर खूब शुमा ओमदी शुमा जाफरी जाफरी शुमा इसमें शुमा ची بود भले जाफरी जाफरी शुमा इसमें शुमा चीज़ इसमें शुमा सो سلام عليكم أبا. वालेकुम सलाम खूब शुमा خوبم ممنون. शिकार میکنی سر کلاس هستم. खूब खुश میگذره بله آقا خوش میگذارم. مادر شما چیکار میکنه؟ مادر شما بیرون مادر من میرفتم. مادر من بیرون بیرون رفته رفته. مواظب مادر خودش باش، یعنی مواظب मादर खुदत बाश, यानी देख लीजिए लिख लीजिए इसे। मुआजिब कहते हैं ख्याल रखने को। जी जी जी, अपनी वालिदा मादर खुदत अपनी माँ अपनी अम्मी, जी अपनी अम्मी का ख्याल रखिए, ठीक है। अगर ये आगे से क्या लिखा हुआ है? मुआजिब मादरे खुदत मादर खुदत खुद अपनी अपनी वालिदा खुद मादर खुदत अपनी वालिदा अपनी अम्मी, ठीक है। मुआजिब यानी जी ख्याल ख्याल जी मुआजिब यानी ख्याल रखना, अपनी वालिदा का ख्याल रखिए, ठीक है। खूब शुमा जाफरी जाफरी सदातुन नई उमद, आपकी आवाज़ नहीं आई थी, दोबारा बोलेंगे। इसमें शुमा चीज़ सोसन हाँ गुलशन अस्ति शुमा चला हबूस और मुश्किल अलान भी नवीसन असमा आईडी अलग रहती है ना, तो गुलशन आगे लिख दें ब्रैकेट में आपके जाफरी जाफरी। शुमा अले कुजाई शुमा अस्कुदुम शहर अस्ती, आप कौन से शहर से हैं जी? हाँ शुमा तो हुसैन जावरा अस्ती शुमा। खूब शिकार में कुनी दर्स भी कुनी पहले कुजा दर्स भी कुनी शुमा तलब हस्ती या दानिशजू भले ओ चलो चलो सदा। आपकी आवाज़ इतनी ख़राब क्यों आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। मोबाइल में प्रॉब्लम है या नेटवर्क में प्रॉब्लम है या आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम है? बारिश अभी अब आई आवाज़ आपकी, देखिए अब सही आई थी एकदम से। सर बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से आवाज़ बैठ गई। खूब सलाम महजिया रिजवी खूबी शुमा ख़ार शुमा शिकार मिकुनी। आवाज़ आ रही है मेरी महजिया? जी जी खूबी शुमा इकलाम खूबी शिकार मिकुनी। खानवादा शुमा चे खबर खानवादा मन खूब است
خانواده من خوب است. خوب شما چند تا برادر داری شما؟ شما چند تا برادر داری؟ कितने भाई हैं आपके? कितने भाई हैं आपके? एक भाई, 6 बहन. من یک برادر دارم. خوب سلام شما ادیبا جاوید سلام خوبی شما؟ علیکم سلام آقا خوبم. چه کار میکنی؟ من درس میخواندم. خوب هر دوتا هستی شما دونوں ہیں آپ؟ سوسن جاوید و ادیبا جاوید ہر دوتا ہستی؟ दोनों हैं آقا आप? वो आ रही है भी. हाँ आ रही है वो आ रही है. خوب چه کار میکنی شما؟ شما من- من- آشپزخانه است. من یعنی کہو کہ من- خواهرم در آشپزخانه است. خواهرم آشپزخانه است. در آشپزخانه است. خوب الویرا زیدی سلام خوبی شما؟ سلام آقا. وعلیکم من خوبم. السلام. شما خوبی؟ بله منم خوبم ممنون. چه کار میکنی شما؟ من سر درس هستم. خوب خیلی خوب. خوش میگذره؟ بله من خوش میگذره. یعنی خوش ولی من میگذره. خوش میگذره. او شما طالب هستی یا دانشجو؟ من دانشجو هستم. خوب بیایید اینجا سر درس. यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 17वां दर्स वाज़े पुरसिशी कुजास्त. तो आपसे मैं पूछता हूँ पिदर शुमा कुजास्त? पिदर मन من पिदर मन پدر من این رفته است. بله بیرونی رفته. पिदरम بیرون رفته. خوب خوب بیایید اینجا. वाज़े पुरसिशी कुजा ये कल हमने पढ़ाना शुरू किया था. सवालिया कलमा कुजा, कुजा के बारे में इस्तेमाल बता रहे थे कहाँ इस्तेमाल होता है. ठीक है. सलाम खूबी गुलनाज फातिमे शुमा खार चकार मिकुनी خوبم. شما چطور هستی؟ منم خوبم ممنون. چکار میکنی؟ سر فارسی. سر کلاس فارسی هستم. خوب بگو ببینم. خانواده خانواده منم خوب است ممنون. و علیک السلام. خوبی نازش شما سفیر کربلا شما هستی نه نازش؟ خوبم. خوبی شما چکار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. کجایی الان؟ الان در خونه هستم. الان کجایی یعنی آپ کہاں ہیں؟ تو آپ کہیں کہ الان خونه هستم. مادر شما چه کار میکنند؟ بله مادر من غذا پسید. غذا میپزد. خیلی زود میپزد. داره خوب مرتبه فاطمه. خوب پدرش چه کاری است؟ بله پدر شما چه کاری است؟ مثلا پدر من کشاورز است مثلا. پدر من دکتر است. خوب بیایید اینجا. کتاب کجاست؟ کتاب روی کیف است. کتاب روی کیف است. کتاب کجاست؟ کتاب زیر میز است. کتاب زیر میز است.
किताब कुजास्त, किताब दर कीफ است. अभी गूश कुनीद व बेखानीद. टेलीफोन कुजास्त, टेलीफोन कहाँ है? टेलीफोन روی میز است. टेलीफोन रुए मीज است. तो आया किताब ज़ीरे मीज़ است. आया के सवाल याद है ना आपको? ये आया का इस्तेमाल भूले तो नहीं है ना जी आपको? आया किताब ज़ीरे मीज़ است ना. ना किताब रूए मीज़ است. सीब कुजास्त, सीब दर बुश्काब است. आया बुलबुल रुए दरख्त است. भले भले बुलबुल भले रुए दरख्त. बुलबुल रूए दरख्त. खूब. सात कुजास्त, सात रुए मीज़ است. अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कुछ से आप लोगों को सवाल जहन में नहीं आते? जैसे गुफ्तगू, सलाम, दुआ, खैर खबर हमने जो सीखी है अब तक, तो कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो या याद ना हुई हो? जी जी सब समझ में आता है ना? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो समझ में नहीं आती? या कोई बात होती है पूछना आता है कि आपको? जी जी समझ में आता ठीक. लुत्फ़न बेखानीद, मसलन ऐसा कभी लगा नहीं जैसे इतने दिन में कि किसी ने कोशिश की हो, अब आप कहें कि नहीं हम तो कोशिश करते हैं. अब मैं कैसे मानूँ कोशिश करते हैं? अलग में अगर कोशिश करते होते तो आप लोग किसी न किसी दिन आके ये कहते कि हमने आज ये बातें करना चाह रहे थे और ये लफ्ज़ हमारे मीनिंग नहीं पता था, ये तरीका नहीं पता था. जी फरमाइए. थोड़ा सेंटेंस लिखवा दीजिए, जैसे फैन ऑन कर दीजिए या फ्रिज ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए, इस तरीके से 10-12 सेंटेंस राइट डाउन करा दीजिए. जी कभी ऐसा लगता नहीं है? वरना जैसे होता है ना कि भाई हमने कोई काम अलग से दिया या हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर हमें ये कुछ चीज़ें सिखा दी और बता दिया कि भाई आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहा करें, ज़्यादा प्रैक्टिस हमें ही करनी है. तो जो पढ़ा रहा है उसको कैसे पता लगेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो ऐसे पता लगेगा कि आप आपस में गुफ्तगू करते हैं, जुमले लिखते हैं, या कमरे में या घर में जो चीज़ें उसको उससे लेकर आप बातें करते हैं, बनाते हैं, और अगले दिन आके कहते हैं कि क़िबला जो ये मौलाना ये बातें हमने बोली थी और इनमें ये मीनिंग नहीं पता था और इसका तरीक़ा हमारी समझ में नहीं आया था, आप बता दीजिए. तो आज तक बताइए आप लोगों ने कोई बात नहीं पूछी. तो इससे ये लगता है कि जैसे हम क्लास में आज आए हैं अगले दिन ऐसे ही आ जाते हैं उठ के. नहीं, ऐसा नहीं है. जी. देखिए कितनी दिलेरी से जवाब दिया है. नहीं. जी जी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है जी. आगा फहमीदम क्या होगा? जी फहमीदम. फहमीदम समझ गया, मैं समझ गया. ठीक है. लाम यानी जी बल्ब आगा. लैम्प. बल्ब. लाम रोशन कुन, बल्ब जला दो. कौन यानी तू. ठीक है. लाम वाले आगा. नाम नाम रोश- खामोश कुन. आपका नाम. नाजिया रिजवी. लाम रोशन कुनीत, यानी एक आदमी से कह रहे हैं आप सामने लाम रोशन कुन, तो ठीक, और कई से कह रहे हैं लाम रोशन कुनीत, बल्ब जला दो. ठीक है.
मिसाल ऑन करना बोलते हैं ना, चलिए जला दो। जी आप ठीक है। लाम, आज देखिए चलो किसी को तो ख्याल आया कि कुछ बातें हम जो दिन भर में या उसमें बोलने की कोशिश करते हैं आसपास की चीज़ें, तो उसको हमें सीखना चाहिए। किसी को ख्याल आया, चलिए यही मैं आप लोगों से जस्ट अभी कहना चाह रहा था कि आप लोगों को खुद से कोई बात ऐसा नहीं लगता कि हमें पूछनी चाहिए। अब यही जैसे पंखा बंद चलाना, लाइट बंद करना, कूलर वगैरह ये खोलना बंद करना, इसके लिए कुछ जुमले होने चाहिए। तो ऐसा लाम खामोश कौन, यानी ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। अब बेअदबी मत समझिएगा, क्योंकि कौन के माना एक की नहीं लिख दिया, बंद कर दे, यानी बल्ब बंद कर दे, अजीब सा लगता है, बंद कर दे। जी, तो करने असमें चलाना। जी, ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी मेरी? जी, कौन सी आप? यही जो अभी सामने दिखाई दे रही है आपको, लिखने वाली। जी, ये लिखता हूँ तो नहीं लिखा जाता, बाद में डबल फेरता हूँ तो डबल लिखा जाता है। जी, उसके बाद है इसका अपोजिट क्या आएगा? खामोश करदन। मस्दर है ये खामोश करदन, ठीक है। अभी खामोश नून हटा दीजिए, खामोश कर्द उसने बुझाया, बुझा दिया। खामोश मीकुना तो बुझाता है, खामोश कौन अम्र है, ये हुक्म दे रहे हैं खामोश कर दो। लिख लेंगे ना ये मीनिंग, या उर्दू में मैं लिखूं अभी, या इससे खुद लिख लेंगे? लिख लिया। जी, अगर क्या बताइए खामोश कर दो। खामोश करदन यानी ऑफ करना। बोलो। ठीक है, अब नहीं लिखा जाता इससे भाई, हाँ मैंने लिख लिया। चले ऑफ करना, ठीक है। जी। अब जाहिर सी बात है लाम यानी बल्ब, आप लाम की जगह पंखे कह सकते हैं। पंखे रोशन कुन, पंखा बस जला दो। पंखे खामोश कुन या पंखे बास कुन, बास करना भी आता है पंखे के लिए, खोलना, पंखा खोलना। ऐस पंखे, पंखे, या मसलन दरवाजे के लिए आइए, दरबाज कुन, दरबाज कुन, दरवाज़ा खोल दो, ठीक है। इसकी जिद क्या आएगी? दर बेबंद बंद। दर्रा बेबंद, दर्रा बेबंद, ठीक है। तो इस यह है बास करदन, ठीक है। बास अगर यहाँ पे बास रहा करदन यार, यानी- वहाँ पे राज में नहीं आया। यहाँ भी ले आइए, दर्रा बास कुन, दर्रा बेबंद। यहाँ पे असल में रा है सब जगह, लाम प्रा रोशन कुन, लाम प्रा खामोश कुन। ये रा जो है मफूल की अलामत है, ठीक है। बास करदन यानी खोलना, ऑन करना, वही खोलना। बास करदन यानी खोलना। दर बास कुन, दरवाज़ा खोल दे। दर्रा बेबंद, दरवाजे को बंद कर दे। इसकी जिद होगी बंदीदन, बस्तन। कौन सा एक नया मजदर घड़ दिया था मैंने अभी, बस्तन। बस्तन यानी बंद करना, बंद करना,
बस्तन का मुजारे है बंदद, बंदद, ठीक है। लिख लिया आपने इसे? काका बस एक जी लिख लीजिए। और क्या पूछना है बताइए। इस टाइप की चीज़ें खोलना बंद करना लाइट के लिए तो ये आ जाएगा, रोशन करदन और खामोश करदन, दरवाज़ा बाज करदन और बस्तन। और मिटा दूं? जी जी। किताब के लिए भी बास करदन आएगा, किताब बास कौन, किताब खोलो, ठीक है। किताब बास कौन, अगर जी सो जाओ खाना खा लो ये सब। ठीक है। किताब बास कौन, किताब बेबंद, बेखाब, सुकूत गर्दन, बेखाब, बेखाब, सो जा, ठीक है। बेखाबीद, बेखाब यानी तू सो जा, बेखाबीद तुम सब सो जाओ। अब आप लोग मत सो जाना। इसके अंदर सब सीगा लगा देंगे तो वैसे हो जाएगा ना। बेख्वाही बेख्वाद बेखाबम, बेखाबम, बेखाबीम, बेखाब तू सो जा, ठीक है। और क्या पूछा था आपने? खाना खा लो। गज़ा बखोर, गज़ा बखोर, खाना खा लो। ये समझ रहे हैं क्या है खाना खा लो, जिसमें हुक्म दिया जाता है एक तरह से? आपने पढ़ा है ये किसी चीज़ में? अम्र के माना? जी आप जी अम्र, ये अम्र होता है, ये अम्र, ठीक है। असल में इसका मसदर है खुर्दन। एक चीज़ होती है अम्र, जो लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं वो सुन लें। अम्र यानी जिस चीज़ में किसी काम का हुक्म दिया जाता है सामने वाले को कि ये कर, ठीक है, उसे अम्र बोलते हैं। अम्र यानी हुक्म, हुक्म बोलना। और ये गलत लिखा है आप लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि गलत लिख दिया। दन जी क्या गलत लिखा था? खरदन वाव के साथ, खुर्दन खुर्दन यानी खाना। खुर्दन खाना, इसका अम्र बनता है बखुर, खा लो, तुम खा लो। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। मुजारे की जब गर्दान करते हैं ना, खुर्दन का मुजारे है खुरद, जी जी रद। तो इसके माजी मुतलक में और मुजारे में पता है क्या फ़र्क है? नून हटा दीजिए। खुर्द, खुर्द है माजी मुतलक, खुरद है मुजारे। खुरद की गर्दान कीजिए आप मुजारे की। खुरद, खुरंद, खुरी, वो तू खा, ठीक है। लगा देंगे तो हाल और मुस्तकबिल। नहीं, खुरी, तू खा। तो मुजारे की जब गर्दान करके तीसरे नंबर पे आएंगे, तू खा वाले पे, उसके आखिर से या हटा के बे लगा दीजिए, बोखुर अम्र बन जाएगा। अगर यहीं पे आके करना है जी जी। मतलब अम्र तीसरे वाले से देखिए, हकीकत में अम्र सामने वाले को तो किया जाता है, हकीकत में हुक्म तो सामने वाले को दिया जाता है। वो जरूरी नहीं तीसरे नंबर वाले पे आके करे, कहीं पे भी कर सकते हैं इसको। नहीं, वो फिर वो मुजारे इल्तिज़ामी होगा, वो अम्र नहीं होगा वो। जी जी वो अम्र नहीं होगा, क्योंकि अम्र दो हकीकत में अगर देखा जाए, अम्र किसे कहते हैं? अम्र यानी सामने वाले को हुक्म देना। तो सामने वाले को तो हुक्म दे सकते हैं, तू खा और तुम खाओ, दो ही सीगे हो सकते हैं इसके अम्र के। अगर ये हुआ कि चाहिए कि मैं खाऊं, चाहिए कि वो खाए, तो ये हकीकत में अम्र नहीं कहा जाता, इसे मुजारे इल्तिज़ामी कहते हैं।
समझे आप कौन कह रहा था कि कहीं से भी कर सकते हैं? आप समझ लीजिए। क्या नाम है आपका जी? आपने कहाँ पढ़ा था जी? अच्छा नाम मत बताइए, बता दीजिए कहाँ पढ़ा था। जी देखिए, आमर हकीकत में किसे कहते हैं समझ रहे हैं ना आप लोग? ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? जी भाई आमर, आमर के माना है हुक्म देने के। अपने आप को हुक्म थोड़े दिया जाता है, या गायब जो यहाँ है ही नहीं उसको हुक्म थोड़े देंगे आप? हुक्म सामने वाले को दिया जाता है। तो हकीकत में अम्र सामने वाला एक हो या एक से ज़्यादा हो, इसे अम्र कहेंगे। बाकी तो अगर अपने आप को कहें मुझे चाहिए कि मैं खाऊं, उसे चाहिए कि वो खाए, तो ये हकीकत में मुज़ारे इल्तिज़ामी है। वो अम्र हकीकत में यही है, बास कुन और बास कुनीद, बस दो, कुन और कुनीद, खुर्द यानी बखुर और बखुरीद। ठीक है, तो अम्र का तरीका पता लग गया आपको? जी आगा। जी जी। मुज़ारे बना, जिस मस्दर से आप बना चाह रहे हैं उस मस्दर का मुज़ारे देखिए, और मुज़ारे देख के मसलन किताब बास करदन है, बास करदन मिटा दूं पहले, ये बताइए आप ये। जी जी आगा। आगा जी जी जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर हम किसी बड़े को बोल रहे हैं सोने के लिए या कुछ करने के लिए, तब तो अम्र नहीं आएगा ना? देखिए, वो ज़ाहिरन उसे अम्र नहीं कहते, बस इस्तिलाह बदल जाती है, वो गुजारिश कह देंगे। ठीक है, तो कहने का अंदाज भी बदल जाएगा, यानी हाँ तो फारसी डबल में। तस्निया में कर दीजिए उसे, बास कुन की जगह बास कुनीद, यानी बेखाब, यानी तू सो जा, बेखाबीद सो जाइए, बेखाबीद सो जाइए। तो अब देखिए, जिसका भी आप अमर बनाना चाह रहे हैं, जिस मसदर का भी, मसनी बास करदन है, ठीक है, बास करदन है, तो अब देखेंगे उस करदन का मुजारे क्या है? कुनद, कुनद, कुनद मुजारे है कुनद। स्पीकर बंद कर लीजिए, आवाज़ें आ रही हैं किसी लेट जेंट्स की। कुनद, करदन का मुजारे है कुनद। अब इसकी गर्दान कीजिए मुजारे की। कुनद, कुनन, कुनद, कुनीद, कुनद, कुनद, कुनंद, कुनी, कुनीद, 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 कुनम, कुनम। कुनम, कुनीम। ठीक है, ठीक। अब ये बास करदन से बन गया इसका मुजारे बास कुनद। यहाँ पे सब में बास, क्योंकि बास करदन का है ना, तो यहाँ बास सब जगह है। ठीक है, बास कुनद, बास कुनंद, बास कुनी, बास कुनीद, बास कुनम, बास कुनी, यानी ठीक है, बास कुनद वो खोलता है, बास कुनंद वो खोलते हैं, बास कुनी। तो अम्र जो है ना, हकीकत में सामने वाले को दिया जाता है, और ये है वो सामने वाले दो, या एक है या एक से ज़्यादा हैं। करना क्या है? करना ये है, इसमें हाजिर के सीगे में से, क्योंकि हाजिर का सीगा है, या हटा दीजिए, क्या बचा जी? कुन, कुन, तो बे बढ़ा देते हैं, बास बकुन, लेकिन क्योंकि कुन है ये, कुन के साथ बा बगैर बा के भी इस्तेमाल होता है। बास बकुन भी कह सकते हैं आप, बास कुन भी कह सकते हैं। हो गया। अब इस कुनीत के शुरू में बे बढ़ा दीजिए, बास बकुनीत, ठीक है। या मसलन हम खुर्दन से बनाना चाह रहे हैं, सुने, बे इसमें भी बढ़ता है। बे यानी अम्र के लिए आ रहा है क्या? जी जी, बाब में बढ़ सकता है, देख रहे हैं आप। जी आगा। लेकिन इनमें से सिर्फ इन दो को हकीकत में अम्र कह सकते हैं, बाकी तो ये बास बकुनाद, उसे चाहिए कि वो खोले, इसे मुजारे इल्तिज़ामी कहते हैं। ऐसा मुजारे जिसमें इल्ज़ाम पाया जाए, यानी करो ऐसा, उसे चाहिए कि ऐसा करे, वो लाजिम है उसके लिए, तो इसे
इस्तिलाह में एक, दो और इन दो को मुज़ारे इल्तिज़ामी कहते हैं, इन दो को अम्र कहेंगे। आगे जो नीचे वाला है बक, इसमें भी बाज़ नहीं वो या हटाएंगे? कौन सा? नहीं नहीं, इसमें नहीं हटाएंगे, बस हाजिर इसमें बस सिर्फ बेल बढ़ा देंगे। जी। अरे वो आप उसको मत देखिए, बोकुन के आखिर में ये दाल बढ़ा देंगे ना, जमा के लिए आपको याद है, जमा हाजिर के लिए ये दाल बढ़ाते हैं, यहीं को ये दाल बढ़ा दीजिए। जी। देखिए अब है खुर्दन, मसलन मस्दर में एक ही मस्दर नहीं, जितनों से बनाना चाहें आप। खुर्दन मस्दर है, इसका मुजारे क्या है? खुरद। ठीक है, खुरद, खुरंद, खुरी, खुरीद, खुरम, खुरीम, ठीक है, खुरी। ठीक है, अब ये हकीकत में ये हैं दो हाजिर के सीगे। या हटाइए, क्या बचा? खुर, खोर, बे बढ़ा दीजिए, क्या हो गया? बखोर, बखोर। और ये दाल बढ़ा दिए जमा के लिए तो बखुरीद। खाइए, बखोर यानी तू खा, बखुरीद यानी तुम सब खाओ। बढ़ता बे इनमें भी है, बखुरद, बखुरंद, लेकिन ये मुज़ारे इल्तिज़ामी कहलाएगा। उस्ताद मुज़ारे इल्तिज़ामी वाली बात दोबारा बताइए। मुज़ारे इल्तिज़ामी देखिए, आपका नाम? परवीन उस्ताद। जी। आप तालिबा हैं? अरे उस्ताद। जी। खूब, देखिए हकीकत में अगर आप फ़ेल अम्र की तारीफ़ देखें जाके, अम्र किसे कहते हैं आप खुद सोचिए। हुक्म किसे दिया जाता है? गायब वाले को दिया जाता है या अपने आप को हुक्म दिया जाता है? सामने वाले को हुक्म दिया जाता है? हाजिर को उस्ताद। जी, सामने वाले को हुक्म दिया जाता है, भाई तू खा ले, तुम खा लो, तू चला जा। ठीक है, तो हकीकत में हाजिर के जो दो हैं, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, ये दो हकीकत में अम्र बन सकते हैं। बाकी में अगर आप कोई चीज़ ज़रूरी करना चाह रहे हैं उसके लिए तो मुज़ारे इल्तिज़ामी कहलाएगा। यानी वो खुराद, उसे चाहिए कि वो खाए, आप हुक्म नहीं दे सकते क्योंकि वो गायब है, उसे चाहिए कि खाए, यानी लाजिम है उसके लिए खाए। या मुझे चाहिए कि मैं खाऊं, मुझे चाहिए कि मैं खाऊं, यानी मेरे लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि मैं खाऊं। क्योंकि इस्तिलाह में हुक्म तो आप सामने वाले को दे सकते हैं। अक़ल में आ भी रही है ये बात कि हुक्म अपने आप को थोड़े दिया जाता है, हुक्म जो मौजूद नहीं है उसको थोड़े दिया जाता है। जो मौजूद नहीं है या अपने आप को इंसान लाजिम कर सकता है, कोई काम ज़रूरी कर सकता है, वो काम हुक्म नहीं दे सकता। हुक्म तो सामने वाले को ही देगा। अगर जी, ये जो गायब के लिए क्या है? लाजिम मुज़ारे इल्तिज़ामी। जी, क्या कहा आपने? वही पूछना था आगा, मुज़ारे इल्तिज़ामी ना। जी जी, इन 6 सीगों में से असल में 2 जो होंगे वो हाजिर के हों, वो फ़ेल अम्र कहलाएंगे, और बाकी जो हैं वो 2 गायब के, वाहिद गायब, जमा गायब, और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, ये 4 जो हैं असल में मुज़ारे इल्तिज़ामी कहलाएंगे। मुज़ारे इल्तिज़ामी यानी चाहिए कि लाजिम, लाजिम करना, ज़रूरी करना किसी काम को अपने लिए या जो यहाँ शख्स मौजूद नहीं है उसके लिए। उसे चाहिए कि वो खाना खाए, उसे चाहिए कि वो खाना खाए, मैं ज़रूरी कर रहा हूँ उसके लिए। हुक्म तो नहीं दे सकता ना उसे, क्योंकि वो सामने नहीं है। सामने होता तो मैं उसे हुक्म देता। मुझे चाहिए कि यार मैं पढ़ूँ, तो अपने आप पे लाजिम कर रहा हूँ, तो इसे मुज़ारे इल्तिज़ामी इस्तिलाह में कहा जाता है। और ये जो दो हाजिर के सीगे हैं, ये इन्हें कह देंगे आप अम्र। ठीक है, अगर इसमें भी लग जाएगा ना बेखुर्द, गाय में बेखुराद, बेखुरान, तभी तो मुज़ारे इल्तिज़ामी बनेगा। बे लग के ही तो बनेगा, ऐसे थोड़ा ही। ऐसे तो खाली ऐसे तो सादा मुज़ारे है। खुरद वो खाता है या खाएगा, खुरंद वो खाते हैं या खाएंगे, खुरम मैं खाता हूँ या खाऊंगा, खुरीम हम खाते हैं या हम खाएंगे। जब बे लगाएंगे तब इल्तिज़ाम होगा। वो खुरद, उसे चाहिए कि वो खाए। स्पीकर बंद कर लीजिए प्लीज़, आपका बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है सूफू बोल के। ठीक है, तो इसे कहते हैं मुज़ारे इल्तिज़ामी। अपने आप पर या सागायब जो शख्स यहाँ नहीं है उसके ऊपर किसी काम को लाजिम और ज़रूरी करना, लेकिन सामने वाले को हुक्म देते हैं आप।
ऐसा कर, खा। सामने वालों को क्या कहेंगे, तू खाना खा, तुम सब खाना खाओ। लेकिन जो दूर है, यहाँ नहीं है आपके सामने, उससे ऐसे कहेंगे तू खा, तू कहेंगे तो हाजिर शुमार हो जाएगा। या वो खाए तो इसका मतलब ये हो गया चाहिए कि वो खाए, तो ये मुज़ारे इल्तिज़ामी है। उसे चाहिए कि वो खाए, मुझे चाहिए कि मैं खाऊं। ये आप समझ रही हैं ना अजरा खातून और ज़हीन फातिमा खार, समझ रही हैं आप लोग? हाँ समझ रही। कोई भी बात हो, हाँ कोई भी बात हो एकदम बता दीजिएगा, कभी आप ऐसे ही रह जाएं जो लोग तालिब इल्म नहीं है वो लोग, वरना तालिब इल्म समझ जाएंगे ये। और आप लोग कभी सोचें कि ये क्या चीज़ कह दी इन्होंने, फ़ेल अमर और मुज़ारे इल्तिज़ामी और फलाना इस्तिलाह जो भी हो आपको समझ में ना आए फ़ौरन पूछें। अम्र यानी हुक्म देना, हुक्म आप खुद सोचिए तो कोई सी भी ज़बान में हो, हुक्म सामने वाले को ही तो देते हैं। जो शख्स यहाँ नहीं है उसको थोड़े हुक्म दिया जाता है। उसके लिए तो आप किसी काम को ज़रूरी कर सकते हैं या अपने आप के लिए काम को ज़रूरी कर सकते हैं, लेकिन बनेगा बे से ही, बनेंगे सारे बे से ही। ये बे लगा दीजिए मुज़ारे के शुरू में, पूरे के पूरे में बे लगा दीजिए सब में। जब सब में बे लगा देंगे, इसमें से मगर या हटानी पड़ेगी तीसरे वाले में से, ठीक है। तो सब के सब में बे लगाने से ये हो जाएगा, ये दो तो हो जाएंगे हाजिर के सीगे, इसे अम्र कहेंगे, और बाकी मुज़ारे इल्तिज़ामी कहा जाएगा, ठीक है। आप किसी भी मस्दर से आप ये बना सकते हैं। जी और क्या पूछना था आपको? रोज़मर्रा की चीज़ों में से खोलना बंद करना पूछ लिया। सोना, सो जाइए। बेख्वाब, पाशो, बेख्वाब, सो जा। पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लीजिए। सोने तो दीजिए। बेख्वाब, सो जा। अगर ये कहना है कि हम बहुत मेहनती हैं, नहीं, आपको उसके लिए आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके हरकतों से पता लग जाएगा आप मेहनती हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। पाश हो यानी उठ जाओ। आगा मोटे के लिए कहेंगे मन चाप हस्तम। नहीं, उसको भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिरन देख के पता लग जाएगा। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, मजाक सेट के, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। पाशो यानी उठ जाओ। उठने के मायने पाशो होगा। पाशो या बुलंदशो, पाशो या बुलंदशो। अब एक आदमी सो रहा है पड़ा हुआ, आके कहिए पाशो, उठ जा, बुलंदशो, उठो, ठीक है। और खानदन, बेखान, खानदन से मुज़ारे खानद, खानद, खानंद, खानी, या हटा दीजिए, खान, बेखान, पढ़ ले। आगा ये जो इसकी शक्ल बदलती है, मुज़ारे में बदलती है कि हाल में? किसकी? ये जैसे खुर्दन, ये खुर्दन से खुरद मुज़ारे होता है, हाँ। खुरद मुज़ारे होता है, मुज़ारे से हाल बनता है। तो हाल बदल, मतलब ये मज़दर से वो हाल बनेगा, हाल से बनता है ना आगा। देखिए मज़दर से पहली बात तो माजी बनता है, और हाँ। मज़दर का फिर मुज़ारे होता है, मुज़ारे से हाल बनता है। मुज़ारे के शुरू में मुज़ारे के शुरू में मी बढ़ा दीजिए, मसलन खानदन है। नहीं, इसकी जो शक्ल बदलती है हाल में बदलती है ना। अभी देखिए खानदन मस्दर है, इसका मुज़ारे क्या आएगा? ख्वानद, ख्वानद। इस ख्वानद के शुरू में मी बढ़ा दीजिए, हाल बन जाएगा। अभी ये मुज़ारे है, ख्वानद, खानन, खानी। मुज़ारे की गर्दान अलग हो सकती है, और मी ख्वानद हाल की गर्दान अलग हो सकती है। मी ख्वानद, मी खानंद, मी खानी, मी खानद, मी खानद, मी खानी, मी खानीद, मी खानम, मी खानीम। मुज़ारे अलग चीज़ है, हाल अलग चीज़ है। हाल मुज़ारे से बनता है। मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं और हाल में सिर्फ हाल पाया जाता है, ठीक है। मसलन आपसे अभी देखिए, मी खानद और खानद में क्या फ़र्क है पता है? खानद और मी खानद में क्या फ़र्क है? इसमें दो ज़माने पाए जाएंगे मुज़ारे में। जी, मुज़ारे में खानद खाता है, मी खानद, खानदान यानी पढ़ना, खुर्दन नहीं, पढ़ता है या पढ़ेगा, पढ़ेगा खानद। और मी खानद पढ़ता है वो एक मर्द, पढ़ता है वो एक, चाहे मर्द हो चाहे औरत।
तो मुजारे में तो दो ज़माने पाए जाते हैं, लेकिन हाल बनाना हो तो मी खानत पड़ता है। ठीक है, जी। फिर इस मुजारे से ही हाल बनता है, मुजारे से ही अमर बनता है, और मुजारे से आगे जाके देखेंगे तो इसमें फाइल वगैरह भी बनता है। ठीक है, सारे से आगा उसी से बनते हैं, सारे से। देखिए कुछ चीज़ें माजी मुतलक से बनती हैं, माजी के सारी किस्में जितनी भी हैं वो माजी मुतलक से बनती हैं। बताया था आपको, कई दिन से बता रहा हूँ मैं, कई बार बता चुका हूँ जी कि आगा। माजी के माजी मसदर से माजी मुतलक बनता है, और बाकी माजी की 6 किस्में हैं ना, बाकी माजी भाई। जी जी वो माजी मुतलक से बनते हैं, वो माजी मुतलक से बनते हैं। फिर मुजारे से हाल बनता है, इसमें फ़ाइल बनता है और फ़ेल अम्र बनता है। कुछ जो है वो माजी से मुतलक से बनते हैं और कुछ जो है वो मुजारे से बनते हैं। जी, और क्या रोज़मर्रा की चीज़ और क्या सीखनी है आपको, बताइए। चलिए टाइम हो गया अभी, बाकी कल बताएंगे इंशाल्लाह। आगा इसकी मीनिंग बता दिए, बुलंद शू की। बुलंद शोर पाशो यानी उठ जाओ, बताया तो था, उठ जाओ। जी आगा। चलिए, लुत्फन बेखानीद। लेकिन आप लोगों ने पूछ तो ली हैं चीज़ें, याद होनी चाहिए, मैं पूछ लूँगा कल बातों में। जी आगा। जी, क्योंकि ये अभी ये चीज़ें अभी आई नहीं जी हैं, आगा। आएंगी अगली किताब में। ठीक है, जो अभी मैंने बता दी है इसलिए कि आप जल्दी से जल्दी आप कोशिश करें ये चीज़ें आपके लिए आसान हों। लुत्फन बेखानीद। बुश्काब और लीवान रुए मीज़ हस्तन। बुश्काब और लीवान प्लेट में है। वाह, प्लेट में, प्लेट और गिलास प्लेट में, सर है आगा। मेज पर है। स्पीकर बंद कर लीजिए। बुश्काब और लीवान रुए मीज़ हस्तन, प्लेट और गिलास मेज़ के ऊपर हैं। आब दर लीवान अस्त, पानी गिलास में है। गज़ा दर बुश्काब अस्त, खाना प्लेट में है। आप एक बढ़ा सकते हैं, मीज़ रुए ज़मीन अस्त, ज़मीन के ऊपर है। बुश्काब व सबद रुए मीज़ हस्तन। बुश्काब यानी ये प्लेट, व सबद ये टोकरी मीज़ के ऊपर है। सीब दर सबद अस्त, सेब टोकरी में है। पुर्तकाल दर बुश्काब अस्त। जी, इसमें तो पुर्तकाल हाँ आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे हैं पुर्तकाल और सीब। क्योंकि इनके अंदर अक्ल नहीं है ना आपकी तरह, और अक्ल जिनमें होती है उनके लिए जमा बनाई जाती है। जो बेअक्ल होते हैं उनकी जमा नहीं आती है, मुफरदी इस्तेमाल होता है। नहीं, मतलब ज़मीर अस्त की जगह अंध कहना चाह रही हैं, पुर्तकाल हा कहना चाह रही हैं। पुर्तकाल हाँ नहीं तो आप ऐसे नहीं, सिर्फ इशारा कर रही ना आगा कि वो संतरा है, ये संतरो तो नहीं बता रही है। नहीं, मैं समझा ऐसा कहना चाह रही हूँ। पुर्तकाल दर बुश्काब अंध नहीं, अंध जो है ना ये अस्त वाहिद के लिए है। ज़्यादा होंगे तब भी अस्ती आएगा, क्योंकि ये बेअक्ल हैं। इंसान के लिए ये जमा बनती है हस्तंद, मगर हाँ इन्होंने जमा बनाया है, देखें तो आगा ऊपर वाले में तो जमा है ना स्तन, हाँ देखिए इन्होंने जमा बनाया है, इससे ऊपर वाले में भी है। हाँ वही। बहरहाल तो ये इन्होंने बनाया है, हो सकता है, लेकिन आप मुफरद भी लाएं तो चलेगा। बुश्काब व सबद आगा ऊपर क्यों दिए क्योंकि दो चीज के बारे में बात की जा रही है, लेकिन नीचे इस वजह से नहीं दिया के बारे में बात उसकी नहीं है। बात हाँ, ऊपर दो चीजें अलग अलग हैं। दो चीज अलग है, इसमें एक ही चीज है, प्लेट में है। पुर्तकाल अगर जी अगर सीब हा कहते ना आप लोग, सीब हा दर सबद अस्त, तब भी अस्ती रहता। सीब दर सबद अस्त, तब भी यही है। ठीक है? जी, तो अगर मैं यही कह रही थी कि पुर्तकाल हाई बोल दें या सीब हाई बोल दें तब भी चलेगा। पुर्तकाल हा दर बुश्काब अस्त, तब भी अस्ती आएगा। ठीक है, चलिए। तो मतलब इसका सेंटेंस पुर्तकाल हाँ होना चाहिए अगर हम नहीं, कहीं देखिए, बोलेंगे तो। हाँ देखिए, अगर आप जो है वो ऐसे भी बोलेंगे संतरा प्लेट में है तब भी चलेगा। पुर्तकाल हा भी बोलेंगे तब भी चलेगा। आगा जी जी, सलाम अलैकुम आगा। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ हाँ आगा। खूबी शुमा, माफ़ कीजिएगा मैंने उर्दू बोली। खूबी शुमा, मन खूबा अल्हम्दुलिल्लाह, शुमा खूबी मना खूबा ममनून। चरा दीरू मदी आगा, हम कहीं गए थे। मन जाई रफ्ते बूदम, मन जाई रफ्ते बूदम। भले इंशाल्लाह 2 दिन भी हम बाहर रहेंगे, शायद क्लास ना कर पाए। इश्काल नदार जी। आगा हम ये कह रहे थे आज दर्स कितनी जल्दी खत्म हो गया, क्या हुआ? कहाँ ख़त्म हो गया?
मतलब कब शुरू हुआ था? अभी तो 6 कितने बजे टाइम? शुरू हुआ था। 6 बजे शुरू हुआ था। आन मीज़ अस्त, आन मीज़ अस्त वो मेज़ है। सत्ल ज़ीरे मीज़ अस्त, देख लीजिए जिन लोगों को ये जामिदादी लग रही थी, यहाँ इन्होंने सत्ल ज़ीरे मीज़ अस्त, डस्टबिन मेज़ के नीचे है। ज़ुबाले कुजास्त, ज़ुबाले दर सत्ल अस्त, कूड़ा डस्टबिन में है, कूड़ा डस्टबिन में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुमा आका मैं सुंबुल रिजवी हस्ती। खूब शुमा और सुंबुल रिजवी। आका अगर हमें फारसी में कभी को कहना है लफ्ज़ कभी, तो उसको कहा जाएगा? एक मिनट रुको, क्या लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं? क्या कि जैसे कभी कभी हम ये काम करते हैं, कभी के लिए क्या अल्फाज यूज होता है? कई ना आगा कई कई या गाही? कभी कभी, बाजी वक्त था, जी भले आगा। बाजी वक्त था, मन उस्ताद बाजी बे आइन ज़्वाद ई। आपका नाम? उस्ताद हौरा। खूब शुमा अलांची फरमूदी शुमा। उस्ताद बाजी स्पेलिंग? बाजी ऐसी है, बे अलिफ से ये। ahsant न, मैं दूसरा बाजी समझा था, मैं खेल। बाजी वक्त था, मन इस्तख्र मिरवम खेली ममनून, ये मैं बाजी खेल वाला बाजी समझा था। ठीक है, बाजी वक्त था, मन इस्तख्र मिरवम। जी भले आगा। ahsant ahsant, तवज्जो दिलाने के लिए मैं बाजी वाला जहन में रहा। बाजी वक्त था, बाजी खेल को कहते हैं, बाजी यानी खेल। याद है मैंने लिखवाया था असबाब बाजी शुरू में? जी आगा। जी आगा। जी खूब, बाजी यानी खेल। और ये मन बाजी वक्त था, मन इस्तख्र मिरवम, या मन बाजी वक्त था बे इस्तख्र मिरवम, यानी कभी कभी हम ग्लास लेते हैं। इस्तख्र गिलास यानी कब कब स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, बाज़ वक्त मैं स्विमिंग पूल जाता हूँ। स्विमिंग पूल। जी, आपने क्या बोला? मन बाजी वक्त था, सरे क्लास में आया, मैं बाज़ वक्त क्लास आती हूँ। जी हाँ। ठीक है, ठीक है। मन इस्तख्रम यानी जी मन इस्तख्रम नहीं, आवाज़ आपकी साफ नहीं आई। ये जो लिखा है ये, हाँ हाँ वही। बाजी वक्त था मन बे इस्तख्र मिरवम, बाजी वक्त था मन बे इस्तख्र मिरवम, बाज़ वक्त बाज़ टाइम में स्विमिंग पूल जाता हूँ। बाज़ टाइम यानी कभी कभी, बाज़ टाइम लिख लीजिए या कभी कभी लिख लीजिए। ठीक है, बाज़ टाइम में स्विमिंग पूल जाता हूँ। ठीक है, बात कभी कभी मैं स्विमिंग पूल जाता हूँ, स्विमिंग पूल। ठीक है, अब याद रहेगा बाजी वक्त था। अब बाजी यानी खेल। आन मीज़ अस्त, वो मीज़ है सत्ल ज़ीरे मीज़ अस्त, सत्ल ज़ीरे मीज़ अस्त, डस्टबिन मेज़ के नीचे है। ज़ुबाले दर सत्ल अस्त, कूड़ा जो है डस्टबिन में है। टेलीफोन और रायाने रुए मीज़ अस्तन, टेलीफोन और कंप्यूटर लैपटॉप मेज़ के ऊपर है। अब बताइए, पूल कुजास्त? पूल दर जीबस्त। आसान। टेलीफोन कुजास्त? टेलीफोन रोई मीज़ अस्त।
Tuğ zire miz as. Zire mizas. خب توپ کجاست؟ توپ زیر میز است. خرس کجاست؟ خرس در جنگل است. ساعت کجاست؟ सात रोए Khirs दीवार dar است. jangal as. घड़ी घड़ी अगर जंगल रोए आएगा में. यहाँ पे क्या? सात 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 दर दीवारस. रुई दीवार है। روی دیوار است. روزنامه کجاست؟ रोजनामे जेरे किताब است. रोजनामे जेरे زیر किताब किताब. जेर किताब. अगर ये जो सात है इसके लिए रोए आएगा इधर. روی दीवार. गुफ्तगू कुनीद. अब आपको यहाँ गुफ्तगू करनी है. इन्होंने बस मिसाल दे दी. बुलबुल कुजास्त, जैसे मैं अभी आपसे यही करा रहा था गुफ्तगू इत्तेफाक से. बुलबुल कुजास्त, बुलबुल रुए दरख्त است. आप कहिए सतल कुजास्त. सतल zire miz as. सतल जेरे मीज است. पुर्तकाल पुर्तकाल कुजास्त. लिबाजे रुए मेजस. पुर्तकालो इस्तेकान कुजा हस्तन. पुस्तकालो इस्तकान रुए मीज हस्तन. रुए मेज हस्तंद. ये आप किसी का बोलने की आवाज़ आ रही है या तो उन्हें खामोश कर दीजिए या आप अपना स्पीकर ही बंद रखिए मुस्तकिल. ठीक है. किताब नहीं ये दफ्तर. माजी को कीफ. किताब दफ्तर नहीं ये दफ्तर यानी कॉपी. दफ्तर माजी को कीफ कुजास्त कुजा हस्तन. तो आप कहिए दफ्तर माजी को कीफ रुए मीज हस्तन. Miz hastan. बुशकाब कुजास्त. बुशकाब दर आबस. बुशकाब दर ज़र्फ़शुई است. در ظرفشویی است. خب روزنامه کجاست؟ روزنامه زیر किताब است. زیر किताब است. किताब کجاست؟ किताब روی روزنامه است. روزنامه است. روی روزنامه است. तो अब यहाँ पे क्या करना है? ये फेल, अब नया एक फेल सिखा रहे हैं आपको. हर दर्स में एक अलग फेल बता रहे हैं आपको. यहाँ है खुर्दन ये हाल से. का है ना आगा? जी जी अब हाल बता रहे हैं यहाँ पर. नहीं तो हाल का ही पीछे भी हाल ही बताया था, बस फेल बदल गया है. वहाँ पे क्या था? यहाँ कौन सा फेल सिखाया था पिछले दर्स में? जी पिछले दर्स में खानदान सिखाया था. मी खानम हाल का ही बताया था आगा. अरे वो तो है. हाँ फेल तो हाल था, बात फेल मस्दर बदल के सिखा रहे हैं ना. मैं ये कहना चाह रहा हूँ मस्दर बदल रहे हैं, फेल बदल के. क्योंकि फेल सिखाते रहेंगे तो आप एक ही फेल समझ पाएंगे. बाकी ने पहले दारद सिखाया था, फिर उसके बाद खुर्दन शायद आज सिखाएंगे, या उससे पहले जो है वो मी खानम सिखाया था, ख़ानदन से सिखाया था. तो हर दर्स में एक नया फेल सिखा रहे हैं. आप उसके मत लीजिए. फेल की नौइयत तो हाल होना है, प्रेजेंट है वो, लेकिन खाली एक ही फेल थोड़े ये दुनिया में पढ़ना या रखना. खाना भी है, सोना भी है, पीना भी है, खोलना भी है, भरना भी है. तो ये सब अलग अलग दर्स में सिखा रहे हैं. आज जो है वो खुर्दन से सिखाएंगे. खाना मी खुरम मैं खाता हूँ. वहाँ पे क्या था? मी खानम मैं पढ़ता हूँ. यहाँ पे मी खुरम मैं खाता हूँ. ये सिखाएंगे. तो ये हर दर्स में नया एक फेल सिखा रहे हैं. ये मी खुरम. मन मी खुरम मैं खाता हूँ. तू मी खुरी माँ मी खुरीम हम खाते हैं. तू मी खुरी तू खाता है. शुमा मी खुरीद तुम खाते हो. ऊ मी खुरद वो खाता है. आन्हा मी खुरन वो खाते हैं. ठीक है. स्पीकर बंद कीजिए. तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा. यहाँ पे मन मी खुरम मैं खाता हूँ. कुछ भी चीज़ लगा दीजिए खाने वाली. मन सीब मी खुरम मैं सेब खाता हूँ. मन सीब मी खुरम मैं सेब. मन सीब मन पुर्तकाल मी खुरम. मन की अरे अभी रुक जाइए. माँ
पुर्तकाल मिखुरीम, हम संतरे खाते हैं। तू कीवी मिखुरी, तू कीवी खाती है। शुमा मूज मिखुरीद, तुम केले खाते हो। ऊ तालिबी मिखुरद, वो खरबूजा खाता है। आन्हा हिंदुआने मिखुरन, वो तरबूज खाते हैं। अगर अमरूद तो क्या बोलेंगे? क्या बोला मौलाना? जी अमरूद को क्या बोलेंगे गवाम? मूज, मूज मूज तो केले को बोलेंगे ना। तो मैंने आपका जवाब नहीं दिया, उनका दिया है। अजरा खातून है या जहीन फातिमा? मैं हूँ अजरा खातून। जी जी। तो इसको बोलते हैं मूज, केले को। मूज केला। देखिए अमरूद को जो है वो गोआवा ही बोलते हैं, हालांकि वहाँ होता नहीं है अमरूद, ईरान में गोआवा ही बोलते हैं उसको। ठीक है जी। आप मूज यानी केला। आइए, मनसीब में खुरम, मैं सेब खाता हूँ। कीवी तो जानते होंगे ना आप, कीवी? जी आगा। हाँ, ये बहुत होता है ईरान में कीवी, बहुत ज़्यादा। यहाँ अगर आप जाएंगे तो 50 रुपये 100 रुपये की भी एक मिलती है कीवी, और वहाँ 100 रुपये किलो मिल जाएंगी, 100 से भी कम की। मनसीब में खुरम, मैं सेब खाता हूँ। तू बस्तनी में खुरी, तू आइसक्रीम खाती है। वो पुर्तकाल में खुरद, वो पुर्तकाल में खुरद, वो संतरा खाता है। ठीक है। माँ गज़ा मी खुरीम, हम खाना खाते हैं या खा रहे हैं। शुमार ज़ुर्रत मी खुरीद, आप लोग जी भुट्टा खा रहे हैं। आन्हा खुरमा मी खुरन, वो खजूर डेट खा रहे हैं। ओ नालायक, ये सारा अनार खा गया। आया तू अनार में खुरी, क्या तू अनार खा रहा है? ये इतना सा बच्चा बोल भी लेता है। भले मन अनार में खुरम, हाँ मैं अनार खा रहा हूँ, खाता हूँ। आया वो सेब में खुरत, क्या वो सेब खाता है? ना, वो पुर्तकाल में खुरत, वो संतरा खा। आया शुमा आप में खुरीद, क्या आप पानी पी रहे हो? ना। देखिए खुरीद खुर्दन के माना खाने के हैं, तो पानी और जिसको भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। आया शुमा आप में खुरीद, क्या आप पानी पी रहे हो? ना। माँ शीर में खुरीम, नहीं हम दूध पी रहे हैं। आया आन्हा बस्तनी में खुरान, क्या वो सब आइसक्रीम खा रहे हैं? भले आन्हा बस्तनी में खुरान, हाँ वो आइसक्रीम खा रहे हैं। गुश कुनीद बेखानीद, सुनियर पढ़ी। मंच में खुराम, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? तो आप कही तू आप में खुरी, तू आप पानी पी रहा है। शुमचे में खुरी, तू क्या खा रहा है? मनसीब में खुरम, मैं सेब खा रहा हूँ। आप इससे आप कहिए ऊँची में खुरद, वो क्या खा रहा है? वो अनार में खुरद, वो अनार खा रहा है। माँ चीमी खुरीम, ये पूछ रहे हैं हम क्या खा रहे हैं, तो हम इनसे कहेंगे शुमा बस्तनी में खुरीद, आप आइसक्रीम खा रहे हो। अब हम इनसे पूछे शुमा चीमी खुरीद, आप क्या खा रहे हो? ये कहेंगे हाँ माँ ज़ुर्रत में खुरीम, हम आइसक्रीम खा रही हैं। आन्हा चेमी खुरान, वो क्या खा रहे हैं? आन्हा गज़ा में खुरान, वो खाना खा रहे हैं। अब आपको जुमले बनाने हैं। आन्हा गज़ा में खुरन, ऊ सैंडविच में खुरत। सवाल भी बना सकते हैं आप, आया आना गज़ा में खुरन, भले आना गज़ा में खुरन, या आया आना सीब में खुरन, ना आना गज़ा में खुरन। आया ऊ पुर्तकाल में खुरत, ना ऊ सैंडविच में खुरत। आया आना बस्तनी में खुरन, भले आना बस्तनी में खुरन। आया आन्हा सीब में खुरन, ना आन्हा बस्तनी में खुरन। आया आन्हा ज़ुर्रत में खुरन, भले आन्हा ज़ुर्रत में खुरन। नहीं, ये तो यहाँ पे तो जुमले बनाने थे, लेकिन मैंने गुफ्तगू करा दी। यहाँ पे गुफ्तगू करनी है। ऊँची में खुरद, ऊ पुर्तकाल में खुरद। आया ऊ पुर्तकाल में खुरद, भले ऊ पुर्तकाल में खुरद। आया ऊ मूज़ में खुरद, ना ऊ पुर्तकाल में खुरद। देखिए 3-4 तरह से बना लीजिए आप, गुफ्तगू कर रहिएगा। शुमा चे में खुरीद, ये पूछ रहा है शुमा चे में खुरीद, ये कहेंगे माँ सीब में खुरीम। या ये पूछ सकता आया शुमा पुर्तकाल में खुरीद, क्या आप संतरा खा रहे हो? ये कहेंगे ना माँ सीब में खुरीम। आन्हा चेमी खुरान, वो क्या खा रहे हैं? आन्हा सीब में खुरान। ऊ चेमी खुरद, वो क्या खा रहा है? ऊ आप क्या पी रहा है? ऊ आप में खुरद। बेखानी तूती, तोता। उकाब शिकारी परिंदा जो होता है। गाज यानी डक, बत्तख। ताऊस यानी मोर।
ज़र्फ़ यानी बर्तन। ये जो जुमले हैं ना, ये लफ्ज़ हैं, इनसे आप जुमले बनाने की कोशिश किया कीजिए। ज़र्फ़ यानी बर्तन, गुंचे यानी कली, ज़र्फ़शुई यानी सिंक, हयात यानी वाश बेसन, नहीं वाश बेसन को तो वो कहते हैं दस्तुई, इसे कहेंगे सिंक जिसमें बर्तन धुलते हैं। हयात सहन। वॉश बेसिन में क्या कहेंगे जी? वॉश बेसिन में क्या कहेंगे? ज़र्फ़ वो कहेंगे दस्तशुई। क्या बोलेगा? दस्तशुई हाथ धोने की जगह, ज़र्फ़शुई बर्तन धोने। हयात यानी सहन, का अबे यानी दस्तशुई वो लैट्रिन को भी बोलते हैं। तिफ़्ल यानी बच्चा, ख़त यानी राइटिंग, हिफाज यानी वही जो चारों तरफ या रेलिंग वगैरह लगाते हैं ना, चारों तरफ बाउंड्री वगैरह, रेलिंग वगैरह। इबादत यानी इबादत जी। आबिर बांक यानी ATM मशीन, बाग यानी बाग, गोल यानी भूत, उरियान यानी नंगा, गुरूब यानी डूबना सूरज, असल यानी शहद, जालिम यानी जालिम, आज यानी हाथी की हाथी के दांत, तालिब यानी खरबूजा, जोहर यानी जोर, नज़ीफ़ यानी साफ़ पाक, रुकू यानी रुकू, ईसा जनाब ईसा, तुलू यानी निकलना, तनाब यानी रस्सी, कूती यानी डब्बा, असा यानी बैत, मी खुरम मैं खाता हूँ, मी खुरी तू खाता है, मी खुरद वो खाता है, मी खुरीम हम खाते हैं, मी खुरी तुम खाते हो, मी खुरन वो खाते हैं। देखिए बस ये आखिरी सफ़ा है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ तक का सब्र कर लीजिए, जुमले 2-1 मिनट। ऊ एक शीरीनी वो 2 इस्तेकान चाय, मी खुरद। ऊ यानी वो, एक शीरीनी एक मिठाई, वह 2 इस्तेकान चाय और 2 कप चाय, मी खुरद। वो एक शीरीनी एक मिठाई और 2 कप चाय पीता है, एक मिठाई और 2 कप चाय पीता है। देखिए जो आप लंबे होते जा रहे हैं जुमले, नहीं पहले शुरू में जो पीछे के दरसों में थे छोटे जुमले देते थे, अब थोड़े बड़े बनाते जा रहे हैं। ऊ एक शीरीनी वो 2 इस्तेकान चाय, मी खुरद। वो एक मिठाई और 2 कप चाय पीता है। माँ 2 सीबो 4 पुर्तकाल, मी खुरीम हम 2 सेब और 4 संतरे खाते हैं, बड़े पेटू हैं भाई। ईसा सुबहाने नानो असल, मी खुरद। ईसा जो है वो नाश्ते में रोटी और शहद खाता है। आनहा दर उताक वो लोग कमरे में, गज़ा में खुरन खाना खाते हैं, वह दर किलास दर्स में खानन और क्लास में दर्स पढ़ते हैं। और हम लोग बाज़ लोग उल्टे होते हैं, वो कमरे में दर्स पढ़ते हैं और क्लास में खाते हैं। वो लोग कमरे में खाना खाते हैं और क्लास में पढ़ते हैं। इन रेस्तोरान गज़ादार, ये रेस्टोरेंट गज़ा रखता है यानी इसमें खाना है। मादर इन रेस्तोरान गज़ा में खुरीम हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। ये एक मीज़ दर उताक अस्त एक मेज़ कमरे में है। सतल ज़ीर मीज़ अस्त डस्टबिन मेज़ के नीचे है। वह शमा रुए मीज़ अस्त और मोमबत्ती मेज़ के ऊपर है। ये देख रहे हैं ना आप लोग। इम्तहान में मैं इस तरीके का आपसे कह दूंगा कि अपने कमरे के बारे में आप गुफ्तगू कीजिए, जुमले बनाइए, या अपने किचन के बारे में गुफ्तगू कीजिए, या अपने बेडरूम के बारे में, तो आप ऐसे करके बनाएंगे। मसलन दर एक मीज़ दर उताक अस्त सतल ज़ीर मीज़ अस्त तो शमा रुए मीज़ अस्त, ठीक है। या माँ दर उताक गज़ामी खुरीम व दर किलास दरसमी ख़ानीम, माँ ये उताक दारीम 2 उताक दारीम, माँ 2 तख्त दारीम। इस तरीके से गुफ्तगू करनी है, आपको लिखनी है। जैसे मैं कभी कहूँ कि आप लिख के लाइएगा अपने बारे में कुछ 1 सफ़ा 2 सफ़ा, तो आप यही लिखेंगे इसमें मन फला मन चंद 4 बरादर 4 ख़ार दारीम, एक मादर एक पिदर दारीम, पिदर मन मसलन डॉक्टरा मादर मन दर खाने कार मिकुनाद, बरादर मन दर शहर फ़लान ज़िंदगी मिकुनाद, मानी ख़ार कोचिकम दर्स मी खानाद, माँ ये खाना बुज़ुर्गी दारीम एक बड़ा घर रखते हैं हम, 2 सेता उताक व एक हयात दारीम 3 कमरे 1 सहन, ठीक है। माँ यखचालो पंखे ओ फ़लानो फ़लानो फ़लान चीज़ दारीम। ये सब चीज़ें इस तरीके से आपको 2-1 सफ़े ऐसे लिखने होंगे, आमादा रहिएगा, ठीक है। लिख लेंगे ना ये लोग, आप लोग, आसान है ना? जी आगा कोशिश करेंगे। कोशिश की क्या बात है, इतना कुछ सिखा दिया, अब कोई चीज़ ऐसी रह गई जो नहीं सिखाई। इन दरख्त अस्त ये दरख्त है, ज़ाग़ रुए दरख्त अस्त कौवा दरख्त के ऊपर है, व ताऊस ज़ीर दरख्त अस्त और मोर दरख्त के नीचे है। आया आन्हा पुर्तकाल में खुरान क्या वो संतरा खाते हैं? ना आन्हा शीरीनी वो चाय में खुरान वो मिठाई और चाय पीते हैं।
आया फ़ातिमा व अली सीब में कुरान, क्या फ़ातिमा और अली सेब खाते हैं? भले आना सीब में कुरान, हाँ वो सेब खाते हैं। आया किताब उस्ताद रूए मीज़ अस्त, क्या उस्ताद की किताब मेज़ के ऊपर है? ना, किताब उस्ताद दर कीफ़ ऊस्ट, नहीं उस्ताद की किताब उसके कीफ़ में है, किताब कीफ़ उसके कीफ़ में है। ज़ैनब कुजास्त, ज़ैनब दर खाने अस्त, ज़ैनब घर में है। कीफ़ व किताब ज़ैनब कुजास्त, ज़ैनब की किताब और पर्स कहाँ हैं? कीफ़ व किताब उसकी किताब और कीफ़ कमरे में हैं। आया खाना शुमा हिफाजदारत, क्या आपके घर में रेलिंग वगैरह है? चार दीवारी हिफाजत, चार दीवारी, भले खाना मा हिफाजदारत। ठीक है, ये दर्स आपका पूरा हो गया। कल इसकी तमरीनें करके लाइएगा आप लोग। दर्स 17वें दर्स की ये रहीं। इनमें से आपको कौन कौन सी तमरीन करके लानी है? सब करनी है वैसे तो, लेकिन जो आपके ऊपर वाजिब हैं वो तमरीन नंबर जैसे ये है 5 है, ये वाजिब है। ये वाली तमरीनें लफ्ज़ के माना ही लिख लाइएगा कम से कम, बग़ैर देखे, नहीं तो जुमला एक एक भी बनाएंगे हर एक से तो बहुत बेहतर। 7वीं तमरीन वाजिब है। ठीक है, और तस्वीरों के नाम है तो ये वाजिब है, बहुत वाजिब, 10वीं ज़रूरी है। ठीक है, 11वीं लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। 17वां दर्स है, 12वीं भी बहुत ज़रूरी है, 13वीं भी ज़रूरी है। यानी 13, 12, 11, 10, यानी 10, 11, 12, 13, 4 तो लगातार आपको ज़रूर करनी है। और ये 7वें नंबर की, और ये 6, 7वीं, 5वीं, 6, 7वीं, ये तो आपको करनी ही है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।